देखिए भगवान, हम बाबा इसलिए नहीं है कि अभी हमने किसी संत की लगोटी नहीं, अब तक खूब बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी सबको बारात में चलना ही है, अभी से अपनी कपड़े वो शेरवानी सिलवा। हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये राम नाम की लोकप्रियता है। लेकिन राम नाम की अद्भुत में बहुत आनंद आया भैया। होते भी हमने अंग्रेजों की खूब ठटरी बात। देखिए विज्ञान जहाँ शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। चमत्कार कहेंगे, साधना कहेंगे, योग कहेंगे, तपस्या कहेंगे, हम अछूत हैं, हमें न छूत। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। वीआईपी हमारे ऊपर नहीं बैठता है, और साधुओं से ज्यादा वीआईपी कोई नहीं। अध्यात्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। चंगीलाल हमारा एक जो है काल्पनिक शिष्य है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि लोगों के दुख दर्द हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। सेलिब्रिटी हो गए हैं आप, इतने अब हम बनाएंगे, आपने बता दिया हमें कि हम क्या हो गए। बनाएंगे। अभी तक तो हम गुरु के चेले ही मान रहे थे अपने आप। आपने मैनेजमेंट सर होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए, हेड ऑफिस से ही मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए, प्रॉपर होना बिल्कुल चाहिए। उसमें उसमें की शिकायत है कि लोकेशन में जाए 5 दिन में किसी मीडिया को एंट्री ही नहीं मिली। सरकार, आपका भारत के अलावा अभी आप बाहर गए थे, विदेश गए थे, वहाँ पर भी आपकी लोकप्रियता देखने को मिली, क्या कुछ कहेंगे? भारत के अलावा आप विदेश गए थे, वहाँ पर भी आपकी काफी लोकप्रियता देखने को मिली। अरे बालाजी की बड़ी दया, हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये राम नाम की लोकप्रियता है, उसका चमत्कार। जो भी राम का सहारा ले, राम के सहारे चले, जो भी जिंदगी मानवता कल्याण के लिए जिए, उसकी स्वभावश लोकप्रियता हो जाती। व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। लेकिन राम नाम की अद्भुत में बहुत आनंद आया भैया। होते भी हमने अंग्रेजों की खूब ठटरी बारी। वन क्षेत्र में होगी, वनवासियों के लिए होगी जी। उसकी क्या योजना है और कौन कौन सी कथाएं आगामी करने वाले वनवासियों के लिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया ये है कि सनातन धर्म को लेकर लगातार जो फिल्मों में, वेब सीरीज में जो गलत प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए आप कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे क्या उसके? जी, हमने पहले प्रश्न का उत्तर यह है भगवान कि 29, 30 जून और 1 जुलाई को कथा होनी थी छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है, तो किसी शासन ने तो नहीं रोका। और हमारे ही मन में भाव आया कि किसी भी प्रकार का विद्रोह, गांव में बहुत ज़्यादा चुनाव का वो रहता है, प्रकट ना हो, तो वो जुलाई में कथा है। और हर महीने 3-3 दिन की कथा वन्य क्षेत्रों में है, जनजातीय समूहों के लिए है। एक अद्भुत अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग से जो समाज कट रहा है सनातन धर्म से, क्योंकि वो शहर आ नहीं पाते हैं और बड़े कथा व्यास उनके पास पहुंच नहीं पाते, इसीलिए बागेश्वर धाम की पीठ वहां पहुंच रही है। दूसरा, आपने कहा कि जो फिल्म बन रही है उस पर अनेक बार हमने प्रवचनों में, कथाओं में अनेक बार यह बात उठाई है, अनेक बार निवेदन किया। पुनः आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब तक खूब बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की वेब सीरीज, मूवी या किसी भी प्रकार का नाटक या किसी भी प्रकार का वीडियो अगर होगा तो निश्चित रूप से संत समाज उसमें आगे आएंगे, सभी हमारे भारत के महापुरुष आगे आएंगे, और आप लोग भी अगर सनातनी हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी। महाराज जी, एक बार आपने बयान दिया था कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और अध्यात्म भी निकल कर आता है, ऐसे में आपका चमत्कार, तो नमस्कार किसको है? देखिए विज्ञान जहाँ शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। तो विज्ञान और अध्यात्म हमारी दृष्टि में दोनों अलग अलग पहलू नहीं हैं। बस यूँ मान करके चलिए कि किसी की सामर्थ्यता छत तक देखने की है, किसी की सामर्थ्यता बिल्डिंग तक देखने की है। जो जितनी भावना दृष्टि से उसको देखता है, हमारा अध्यात्म उसी दृष्टि से दिखाई पड़ता है। पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग नहीं। रही चमत्कार की बात, भारत ऋषि मुनियों का देश है, अनेक महापुरुष हुए। आपके पूर्व में भी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा एक ऐसे महापुरुष जो 500 वर्ष तक जीवित हुए। अब इसे आप चमत्कार कहेंगे, साधना कहेंगे, योग कहेंगे, तपस्या कहेंगे, सिद्धि कहेंगे, बस वैसे ही आज भी वह वर्तमान में है। अनेक महापुरुषों के पास हैं। ऐसी अनेक हॉन्टेड जगह, प्लेसेस हैं जहाँ IAS ने मार्क किया हुआ है, जहाँ पर जाना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। नकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा है। बस विज्ञान, हम लोग शक्कर को शुगर, आप शुगर कहते हैं, हम शक्कर कहते हैं, होती एक ही। महाराज जी, एक बार आपने बयान दिया था कि बाबा, मैं बाबा नहीं ढाबा जी। कोई आपको महाराज बोलता है, कोई बाबा बोलता है, आखिर आपको बोला क्या जाए?
देखिए भगवान, हम बाबा इसलिए नहीं है कि अभी हमने किसी संत की लंगोटी नहीं ली है, हम कोई महात्मा नहीं है, हमने किसी पंथ से, किसी महापुरुष से हमने संन्यास धारण नहीं किया। हम हमेशा अपने आप को अपने गुरु का एक शिष्य मानते हैं, इसलिए बाबा आप क्या हैं? भक्तों के लिए आप जो जिस भावना से देख ले हम बोल। महाराज जी अभी महाराज जी कई बार कई भक्तों के लिए हम विचित्र हैं, कई भक्तों के लिए महाराज जी हैं, कई के लिए गुरु हैं, तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज जी कई बार आपकी जो कथाएं हैं वो कंट्रोवर्सी भी रही हैं, चाहे उसमें कुछ शब्दों का उपयोग रहा हो, छूत वाले शब्द भी निकल कर आए, जी। बुलडोजर की बात निकल कर आई। समझ की बात है। बुलडोजर आत्मरक्षा के लिए कहा, वो वीडियो अछूत वाला देखेंगे तो हमने अपने लिए कहा, कल भी हमने कहा हम अछूत हैं, हमें न छुओ। इसका मतलब ये नहीं है, बुंदेली भाषा है, बुंदेली भाषा के ये वो कहते हैं भावनात्मक शब्द है। अछूत का मतलब हम अछूत हैं भैया, हमें न छुइयो। काऊ से नहीं छुपाऊँ ने तो अपने आप को भैया दूर कर लो, अपने आप को निकृष्ट बता दो। और देखो हमारे गुरुदेव यही कहते थे, कभी भी जीवन में जो भी आपके पास प्रतिभा है या कृपा है या सिद्धि है, उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं है, उसको जितना छिपा कर रखो उतनी ठीक। मैं बुलडोजर जैसे जो शब्द आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई राजनीतिक। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग है। दास को राजपीठ से कोई मतलब नहीं है। राजनीति की हम कद्र करते हैं, मानते हैं, सीताराम करते हैं, पर हमारी व्यासपीठ है। दोनों पीठें अलग अलग हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। बात हमेशा आती है कि वीआईपी कल्चर आपका नहीं, सब सामान्य है और सारे लोगों को दिया जाएगा, परंतु अभी लगातार जहाँ तक कथाएं हो रही हैं वहाँ पर सबसे पहला जो बना रहता है वो वीआईपी के लिए रहता और वीआईपी एंट्रीज होती, इसके लिए क्या अब देखिए, सामान 5 उंगलियां एक नहीं होती हैं। आप किसी पद पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप में भगवत कृपा है, वरना आपके नाम के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका नाम होगा उस नाम के, हमारे जैसे अनेक नाम के, इनके नाम के अनेक लोग हैं। तो कोई बर्तन साफ कर रहा और कोई कुर्सी पर बैठा है, तो जो कुर्सी पर बैठा उस पर कुछ ना कुछ कृपा तो है। तो उस व्यक्ति की कोई महिमा नहीं है, उसके ऊपर जो कृपा है, जिस पद पर वो बैठा, उसकी महिमा का गुणगान करने के लिए, उसकी महिमा को बनाए रखने के लिए 2 स्थान बना देते हैं। बैठे थे दोनों ज़मीन में। वीआईपी हमारे ऊपर नहीं बैठता है, वीआईपी मंच पर नहीं बैठता है, बस इतना है कि कुछ आगे कुछ पीछे। पर आप देखेंगे ज़्यादातर वीआईपी गैलरी में, हमारे में तो ज़्यादातर साधु रहते हैं, और साधुओं से ज़्यादा वीआईपी कोई नहीं। महाराज जी, अध्यात्म के मार्ग में जो सिद्धियाँ मिलती हैं उनका प्रयोग और प्रदर्शन, इसकी वर्णना की गई। बहुत सुंदर जी। देखिए भगवान, अध्यात्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। ये प्रदर्शन से नहीं चलता है, दर्शन से चलता है। और रही प्रयोग की बात, सबके पास अपनी अपनी ऊर्जा है। किसी के पास वाणी की ऊर्जा है, किसी के पास विवेक की कला है, किसी के पास बुद्धि की कला है, किसी के पास रूप की कला है, किसी के पास कोई कला है। भगवान ने सबको दे रखा है। ये बुद्धि और आपके ऊपर निर्भर है, आपके गुरु के ऊपर निर्भर है कि आप उस कला को, उस कृपा को कहाँ लगा रहे हैं। आप उसको अच्छे में लगा रहे हैं या बुरे में लगा रहे हैं, बस इतना। सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं और इसीलिए शायद ये भीड़ जो बाहर है, ये सोशल मीडिया का भी आपने उपयोग किया है। बिल्कुल करते ही हैं। अब ये जो मोबाइल चल रहा है ये सोशल मीडिया ही तो, ये जो जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया न्यूज़ को ही तो दे रहे हैं। इससे हम अलग नहीं हैं, विज्ञान से हम अलग नहीं हैं। विज्ञान को हम नकारते नहीं हैं, लेकिन पराविज्ञान हमारा आधारभूत है। परमात्मा, जो पराविज्ञान यानी परमात्मा, परमात्मा की लीलाएं हमारी आधारभूत, उसको हम त्यागते नहीं। बागेश्वर धाम का जो दिव्य दरबार है उसके गद्दी पे आप विराजमान हैं जी। खजुराहो में ब्रह्मोश्वर नाम से एक धाम चलता है, जिसके लवलेश तिवारी जी गद्दी पे विराजमान है जी। और आप कहते हैं कि आपकी मतलब कोई दूसरी ब्रांच है, कोई शाखा नहीं है। नहीं। तो ब्रह्मोश्वर जो धाम है लवलेश तिवारी जी, वो आपके नाम से पूरा धाम चला रहे हैं। हाँ, पूरा धाम चला रहे हैं और बाकायदा बोलते हैं कि हमारा बागेश्वर धाम पहले होके आइए, फिर यहाँ पर आइए और यहाँ पर हम एक बार दिखवाएंगे, इसको अनुभव में लेंगे, एक बार दिखवाएंगे। और ऐसा कोई भाव नहीं, कोई अगर भगवान का नाम ले तो बुरा नहीं। पहली बात तो हमारी आपके नाम से चला रहा और जो विधि आप करते हैं या जो मतलब जिस तरह से देखिए ये भारत, प्रक्रिया है, देखिए ये सेम प्रक्रिया वो भी चला रहे हैं और वो आपको गुरु भाई बोलते हैं। भारत है ये, भारत में बहुत से दरबार हैं, बहुत से लोग धाम का नाम अभी तक नहीं ले रहे थे, अब लेंगे। असल की नकल होती रही, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। और हमने हमेशा अपने से जोड़ने का प्रयास नहीं किया, बागेश्वर बालाजी से जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये चलता रहता है। इस पर अगर हम बात विवाद करेंगे तो हमें लगता है कि आपके ही मन में ये आएगा कि महाराज जी ईर्षा भाव रख रहे हैं। सबको साधुवाद, जिसमें जितनी ताकत होगी उतनी दरबार को लगा। दूसरी बात,
हनुमान जी महाराज का नाम अगर वो ले रहे हैं तो ये प्रसन्नता का विषय है। बागेश्वर का धाम का नाम ले रहे हैं तो ये गर्व का विषय है। हम सबको नहीं मिल पा रहे, कम से कम वो मिले। अगर उन पर कृपा हुई है इसमें कोई दुराय नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर उन पर कृपा हुई है, क्योंकि कृपा कौन हमारे खाते भर में लिखी है, सबके आप पे भी हो सकती है। महाराज जी एक सवाल है कि आप दिव्य दरबार जो लगाते हैं और बिना जाने लोगों को बुला लेते हैं जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हो जाता है? अचानक किसी को गुरु कृपा से। क्योंकि आप तो कहते हैं कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, फिर दोहरा देते हैं। कैसे हो जाता है? गुरु कृपा से। इसी का नाम गुरु कृपा है, इसी का नाम भगवत कृपा है। जो असंभव को संभव कर दे उसी का नाम गुरु कृपा भी तो एक शक्ति है जी। गुरु कृपा की तो शक्ति है। गुरु कृपा की अपनी शक्ति है, लेकिन गुरु कृपा शक्ति में अलग से नहीं आता, वो तो कोई भी पा सकता है। महाराज जी हमारा सवाल आपसे ये है, महाराज जी आप जो व्यास की गद्दी बैठते हो आप समझ जाते हो किसके मन में क्या है? दरबार की गद्दी पे, व्यास गद्दी यानी कथा, दरबार गद्दी यानी हम अलग। लोग यहाँ बैठे हैं कि आप अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग नहीं, उसकी एक लीला है, दरबार से संबंध दे के प्रक्रिया है, प्रार्थना करनी होती, निवेदन करना होता है। इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि पाना और इतनी पॉपुलरिटी पाना, एक कैसे, मतलब ऐसा क्या आपने किया? इसी का नाम तो भगवत कृपा है। कुछ हमने कोई यंत्र नहीं लगाया, कोई विधि नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, सत्य का प्रचार, सनातन की चर्चा और मानव होकर के मानव के काम आने का ये परिणाम हमें लग रहा है। महाराज जी कई लोग लेकिन ध्येय हमारा पॉपुलरिटी पूरा भोपाल पूछ रहा हूँ चंगीलाल हुआ है। चंगीलाल हमारा एक जो है काल्पनिक शिष्य है, काल्पनिक शिष्य है। भाई किसी का नाम लेते हैं तो कई बार लोग हमारे ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, बुरा कह देते हैं, इसलिए हमने फिर एक काल्पनिक पात्र निर्मित किया है ताकि किसी का नाम भी ना हो और हमें जो समझाना है वो बात भी हमारी आप सब तक पहुंच जाए। तो चंगीलाल हमारा काल्पनिक शिष्य है, वो कहीं भी पहुंच जाता है, ऑल ऑफ वर्ल्ड का वीजा है। एक सवाल और महाराज जी लगातार पंडालों में जो भक्त आते हैं उनकी चोरी हो रही है जी इसको लेकर कुछ जय हो भगवान। जो वो लोग कहते हैं महाराज अंतर्यामी और हमारा सामान नहीं मिल रहा, चोर भी पकड़ा रहे। महाराज जी आपने पहले ही दिन कथा में कहा था कि चोरों के लिए भी था। हाँ सब पे कृपा होती है। महाराज जी कृपा महाराज जी बहुत जगह दरबार चल रहा है, तो आपका दरबार दूसरी दरबारों से हटके कैसे? हमने ऐसा तो नहीं कहा, हमने कभी ऐसा बोला नहीं कि हमारा दरबार हटके है या अलग है। हम ये कहते हैं कि सबके अपनी अपनी महिमा है। जितने दरबार लग रहे हैं और जरूरी भी है, लगने भी चाहिए। सनातन का प्रचार कर रहे हैं ना, सब भगवान से जोड़ रहे हैं ना, लोगों के दुख दर्द दूर हो रहे हैं ना। बहुत प्रसन्नता की बात है कि लोगों के दुख दर्द हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, लोग भगवान से जुड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं और दरबार खुलने चाहिए ताकि सनातन का प्रचार हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, लोगों का कल्याण हो। सवाल है आपका, जब भी आपके पास दरबार में लोग आते हैं तो लोग ये पूछते हैं तो आपको सब 3 से 5 लाख लोग आपके कार्यक्रम में आए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आप सबका स्नेह, आप सबका जो है सहयोग और बागेश्वर बालाजी की कृपा है, उसका परिणाम यह है। महाराज एक सवाल ये है कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से सोशल मीडिया पे ढेरों ग्रुप हो गए हैं जी, और कोई किताब बेच रहा है, कोई कुंडली निकाल रहा है। बहुत सुंदर इस दुरुपयोग को रोकने के लिए बागेश्वर धाम पीठ की क्या योजना? पूरी मीडिया से हम निवेदन करेंगे इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम यानी हम और हमारे कार्य सेवक कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं मांगते हैं, और अगर वो मांग रहे हैं तो वो हमारे कार्य सेवक नहीं हैं। न आप ऑनलाइन दें, न किसी भी प्रकार से मिलने के लिए दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की पुस्तक नहीं बेची जाती है। ये सर्वथा फ्रॉड है, सनातन के लिए ये कुठाराघात है। हमारी बुद्धि तो ये कहती है बागेश्वर धाम के लिए छवि खराब करने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन उससे बालाजी के खान को स्टेज पे देखा है चलते हुए। क्या हमारे सनातन धर्म के लिए गर्व की बात नहीं है कि हजारों लोग, करोड़, लाखों लोग आज आपके दीवाने हैं? है जी, तो वो अलग है, वो साहब फिल्म इंडस्ट्री है, ये अध्यात्म इंडस्ट्री है। छोड़ो साहब, उसकी कहाँ क्षमता सनातन के साथ। जब लोग पहुंचते हैं आपके दरबार में, सब लोगों को एक ही जवाब देते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा है या आपको ऐसी संकट है। हर आदमी ऐसा तो नहीं हमने बोला, नहीं सबका नहीं होगा। आप ऐसा रिजल्ट निकाल के हमने आपकी सारी प्रेत बाधा पितृ में और स्थान दोष में, कुल देवताओं में अलग अलग अंतर है, जमीन आसमान का। प्रेत बाधा मतलब हर जगह भूत प्रेत है। अगर परेशान है तो कुछ ना कुछ तो है सर भाई। अगर कोई एक मिनट कोई दवाई खा रहा तो बीमारी तो है।
अरे तो हर जगह भूत प्रेत है, फिर नहीं, भगवान होता कहाँ हर है? जगह भूत प्रेत नहीं कहा ऐसा। आप इसका रिजल्ट निकाल के बताइए। आपके पास गलत जवाब है। देश में बहस चल रही है, ज्ञान वाक्य में शिव जी निकले हैं, आओ। आप क्या मानते हैं? चमत्कार निकले हैं। है या कुछ अरे षड्यंत्र कृपा था? है भगवान की दया, कोई षड्यंत्र नहीं है। अब सनातन जग रहे हैं, सनातन हिंदू जग रहे हैं, भगवान भोले बाबा स्वयं कृपा कर रहे हैं। जो नंदी मुख किए हैं वो स्नान घर की तरफ थोड़ी किए कृपा है कि पहले से हाँ, कोई वहाँ बात शिव जी हैं। बस वो तो ये कुछ कुठारा घाती लोग, विधर्मी लोग हमारे सनातन धर्म को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं लीला करके प्रकट हो रहे हैं। ये गर्व का विषय है। देश में और भी ऐसी लीला होगी, आपको क्या लगता है? ऐसी लीला देश में और भी अरे कहीं पूरे होगी? देश में जहाँ जहाँ इन्होंने हमारे सनातन के मिटाने का प्रयास किया, वहाँ वहाँ लीला हो रही है, होनी है। और अभी कृष्ण मंदिर में, अभी जन्मभूमि में भी होगी। महाराज आप मानते हैं हिंदू खतरे में है? हैं? हिंदू खतरे में मानते हैं कि ये जो हिंदू हिंदू विघटन की ओर है, हिंदू खतरे में नहीं हाल ही में है। विवाद हिंदू निकल कर आया विघटन था। की ओर है। हिंदू में जातिवाद फैलाया जा रहा है, विष घोला जा रहा है, ये खतरे में। हिंदू में जातिवाद खतरे में है। और हम यही कहेंगे कि पूर्व में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। अब एकजुट होने का समय आ गया है, सबको एक मंच पर होकर जातिवाद के। रहेगा तो कैसे एकजुटता आएगी? ये जी, सबसे बड़े फॉलोअर आपके हैं, तो आप इसको लेकर कितने बार मंच से ये बात कहते हैं? ये कितने बार मंच से नहीं करके बताते हैं। आप कन्या विवाह में आइएगा, 60 बेटियां ऐसी होती हैं, उन बेटियों का कन्यादान बागेश्वर धाम पीठ से कराया नहीं, जाता है। तो ये चीज़ महाराज जी, आप- विवाद निकल कर आया है। कर्म में यकीन रखें या जादू टोने टोटके में यकीन रखें? जी, लोग कर्म में यकीन रखें या इन उपायों में यकीन रखें? दोनों देखो। कृपा मीडिया वाले यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, क्या कर रहे हो आप? कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है। टोना टोटकी वाली बात पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधी बात आपके जवाब ये देंगे। सब बाद में कर लेना, दिन में आराम करो। कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है। कर्म करोगे तो कर्म का फल परमात्मा को देना है, तो कृपा नहीं होगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन नहीं लगती, उसके लिए कृपा की जरूरत है। तो कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है और दोनों में विश्वास है। महाराज जी, अभी हाल ही में आपका विवाद भाई, निकल कर्म कर आया करोगे था। वो फल नहीं मिलेगा, सिद्धांत निकालो। महाराज जी, अभी इसलिए हाल ही में दोनों विवाद जरूरी, इसलिए निकल कर आया। बागेश्वर धाम भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। जय श्री राम। हाल ही में आपका विवाद निकल कर आया था। कोई विवाद नहीं है। परिवार से क्या ये बनाया गया बात है, कोई विवाद नहीं है। हमारे चाचा जी बड़े स्नेही हैं, हमसे मिलते भी हैं। पंडोकर वाले मारे, दरबार में क्यों पहुंचे और उन्होंने आपकी शिकायत कोई शिकायत उन्होंने की सर, वायरल हो रहा है उनका नहीं। कि भगवान, वो- हमारी तो बात हुई है, हमारी बात हुई है। आप फिर से जाके स्टेटमेंट लीजिएगा अलग से। हमारी चर्चा हुई, हमें तो कोई विवाद नजर नहीं आया। कोई अगर बना रहा है तो ये सनातन धर्म के लिए घातक विषय है। हमारे प्राण सर्वस्व अर्पण सिर्फ हमारा सनातन धर्म के लिए है और हमें किसी भी विवाद से मतलब आपकी बात हुई क्या? फोन पर बात हाँ, हुई? फोन पर दूरभाष पर हुई, उनसे भी हुई, पंडोकर वाले महाराज जी से भी उसके बाद हुई। अच्छा, आप महाराज अध्यात्म के जरिए जान लेते हैं कि क्या समस्या है। जी। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है और केंद्र में अर्जी लगाइए, धाम आइए, प्लीज कम हियर। शिवराज जी को उठाएगी। महाराज जी, राज्य की और केंद्र में मोदी जी बहुत की सारे सरकार बनी धाराएं है। हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत जी। सारे ग्रंथ हैं। आम जो संत, आम जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है किस धारा की तरफ जाए, किस संत की तरफ जाए, किस महात्मा की तरफ जाए, कौन सही कौन गलत। कई बार लोग ठगे भी जाते हैं। बहुत सुंदर आपका विषय। क्या कहना है इसको लेकर? इसमें यही है कि सबसे पहली बात तो भगवान से डायरेक्ट जुड़े, हमारा ध्येय हमेशा रहा। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। हमारे आप दरबार में भी आए तो दरबार का पर्चा इसलिए बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि आप आएंगे नहीं। आने के बाद हम यही बोलते हैं कि आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं, बागेश्वर बालाजी से जुड़ने की आवश्यकता है। अब मानो या ना मानो ये आपका विषय। आपने कहा अनेक पंथ हैं, हम किसको माने। एक बट का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसकी अनेक शाखाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई शाखा पर चढ़ जाए, उसको पकड़ ले, पहुंचना उससे मूल में ही है। तो हमें लगता है अनेक शाखाओं के ये गर्व का विषय है कि 33 करोड़ देवी देवता है। अन्य लोगों के लिए एक देवता से अगर हैरानी हो जाए तो दूसरों नहीं है उन लोग। दूसरे धर्म के लोग है ना, दूसरों देवता ही नहीं है। तुम भाग्यशाली हो तो जो तुम्हें अगर त्रिशूल वाले अच्छे नहीं लग रहा था मुगदर वाले ले लो भैया, मुगदर वाले नहीं लग रहा था भैया जो है शेर वाले ले लो, नंदी वाले ले लो। या कृपा की बात है, गर्व की विषय है और हमें लगता है कि होने भी चाहिए। महाराज जी, आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, आप युवाओं को क्या कहेंगे? नकली लोग महाराज जी, युवाओं उनका विरोध होना चाहिए, उसके लिए जागृति होनी चाहिए, मानव में जागृति होनी चाहिए। हम यही कहेंगे इंसान के चक्कर में ना पड़े, सीधे भगवान के चक्कर में। महाराज आज का जी, युवा साईं नशे बाबा की को ओर जा रहा लेकर है। भी लगातार विवाद है। शंकराचार्य जी भी इसके विरोध में बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? कोर्ट ने क्या कहा है? शंकराचार्य जी कोर्ट ने क्या कहा उस पर? कोर्ट ने सर, अभी इसमें तो कोर्ट बोल नहीं रहा ना। नहीं कुछ बोला है ना बीच में। अभी नहीं बोला, अभी चल रही है, मामला चल रहा है। और माफी आपका क्या मतलब? माफी मांगी उसमें किसी ने, मांगी हाई है कोर्ट ने ना? माफी माफी मांगी, वही सत्य है।
पत्रकारों का आपसे जुड़ने का एक सरल माध्यम या परिवार छतरपुर आए अगर एक क्वेश्चन था कि जब आप आज का युवा पंडाल में होते हैं, युवाओं से क्या कहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि उमा भारतीयों के तमाम लोग नशे के खिलाफ आ गए हैं, आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म सबसे ज्यादा नशे से कमजोर हो रहा है। बहुत सुंदर विषय आपने रखा है। हम युवाओं से यही निवेदन करेंगे कि मेरे पागलों नशा की तरफ मत जाओ। माता पिता और गुरु यही धरती के भगवान, उनके चरणों को पकड़ो। जैसे आप पंडाल में रहते हैं तो ये जब बात आती है कि भूत प्रेत है, मुट्ठी बांध लो, तो ये कैसे पता चले कि किसी को भूत प्रेत है और वो मुट्ठी बांध है? बहुत सुंदर प्रश्न किया बहन आपने बहुत सुंदर। इसका जवाब यह है कि भूत प्रेत हैं, इसका कैसे पता लगता है? तो देखिए साहब, जिसको पैरों का दर्द होगा वही हमारा उपाय सुनेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुट्ठी बांधने के बाद जो मंत्र जो हमें गुरुजी ने प्रक्रिया दी है, प्रयोग दिया है, विधान दिया है, उसको प्रयोग करते हैं तो वो वही कार्य करता है जहाँ कुछ होता है। जैसे कोई मशीन होती है तो मशीन मेटल चेक करने वाली मशीन होती है, तो वो वहीं बजती है जहाँ मेटल होता है। नहीं तो जब मुट्ठी बांधने की बात आप करते हैं तो सभी लोग मुट्ठी बांधते हैं, तो उसमें उसी को कैच करेगा वो मंत्र, उसी पर मंत्र को प्रभाव करेगा जिस पर प्रेत होता है। महाराज जी, साईं बाबा पे भी विवाद हुआ था, उन्हें मंदिरों से उनकी प्रतिमा हटाई थी, क्या लगता है आपको साईं बाबा? जी, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा ना कि चांद मियाँ हैं, तो हमें लगता है कि उनको रखना अनिवार्य नहीं है। आपको लगता है कि जी, साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। हिंदुओं को पूजा करनी चाहिए उनकी कि नहीं? अगर वो चांद मियाँ हैं और ये उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा है, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, भोपाल वासियों के लिए संदेश। बोलिए। पूरे भोपाल वासियों से यही कहना है, मेरे पागलों, आप सब जाग जाओ। अब जागने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। आप अपने बालक को एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, तहसीलदार बना पाओ या ना बना पाओ, मेरे भोपाल के सभी पागल, आप अपने बच्चे को, बेटा को, बेटी को ऐसे संस्कार जरूर दो कि वो मानव बन पाएँ और किसी मानव के काम आ सकें, किसी दुखी व्यक्ति के, किसी रोते हुए व्यक्ति को मुस्कुराहट दे सकें। हमारी यही प्रार्थना है। और सनातन धर्म को आपकी बहुत आवश्यकता है। अगर अभी नहीं जागे भोपाल वासियों, तो आने वाली पीढ़ी आपकी बहुत भोगेगी, आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी बच्चियां भी भोगेंगी। जी, बोलो बहन। बात करते हैं मंच से, वो पर्यावरण को लेकर और 5 पेड़ लगाने को लेकर, जो 5 दिव्य पेड़ हैं वो लगाने को लेकर हर एक से बोले तो कम से कम एक प्रकृति का संदेश पहुंच सकता है। आश्रम में जाने की चर्चाएं चल रही थी। हाँ, बिल्कुल चल रही भैया, गुरुजी ने आज्ञा दी है, हम अवश्य चलें। तो कब तक उम्मीद करें कि सभी जल्दी, सबको बारात में चलना ही है। सब लोग अभी से अपनी कपड़े वो शेरवानी सिलवा अभी नहीं लड़की मिल गई है सर, बताएंगे सबको। सीताराम। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। श्रीजी साइन बोर्ड, एलईडी बोर्ड, स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.